हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीएफ की डीपीपी नंबर 5 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इस क्वेश्चन को साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं सॉल्व, बट एज वी नो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सोचना रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। तो पहले तो मैं साइन इनवर्स में ही इसको सॉल्व करके बताऊंगा और फिर टेन इनवर्स में भी कर लेंगे भाई। तो इस जनरल टर्म की बात करें, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अगर x है और ये y है, देन दिस शुड बी रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस शुड बी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। तो ये x, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब सीक्वेंस हमारी शुरू हो रही है n इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक के। सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर दिस इज अप्रोचिंग टू 0। साइन इनवर्स 0 इज 0, तो आंसर आ गया π/2। बात समझ में आई? समझ में आ गया होगा कि ये जो सोचना है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट है। अगर मैं इस चीज को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करूं, कन्वर्शन हमको आता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। इसको ध्यान से देखो तो ये रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बेस आ गया यहां से, तो ये बन गया टेन इनवर्स। इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हमको पता है, सो दिस इज, अब n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक के सब्स्टिट्यूट करो, टेन इनवर्स इंफिनिटी बच जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे और ये 0 हो जाएगा जो कि बचेगा, तो आंसर आ गया π/2। दोनों मेथड से π/2 आना था। यू डिसाइड दोनों में से कौन सा ज्यादा आपको सिंपल लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में 1 क्रिएट करेंगे भाई। तो ये है n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम चाहते हैं न्यूमरेटर में डिफरेंस दो चीजों का और डिनोमिनेटर में 1 प्लस उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। यहां पर कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब, लगा लेंगे यहाँ। देखो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख रहा हूं n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई।
अब यहाँ पर ये जो n+1 और n-1 है ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो गैप आएगा, जहां से टर्म्स कैंसिल होना शुरू होगी वहां पर गैप आएगा। देखो भाई, n को जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज 4, दिस इज 0। फिर n को जब मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया, देखो भाई अभी कैंसिल होना शुरू नहीं हुई है। फिर n को जब मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया, अब चीजें कैंसिल होना शुरू होगी। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहां पर ये 2 टर्म्स रिमेनिंग है। ये अलग बात है कि ये 0 है, बट नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहां पर ये 2 टर्म्स रिमेनिंग हैं। तो अगर नेगेटिव साइड पे 2 टर्म्स हैं तो पॉजिटिव साइड पे भी ये 2 टर्म्स बची हुई होगी, क्योंकि n² तो कभी नेगेटिव में आएगा ही नहीं। नेगेटिव में जो हाईएस्ट टर्म है वो ये है, तो इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइड पे tan 1 0, tan 1 1 बच गई। पॉजिटिव साइड पे tan 1 n² और tan 1 n+1 का होल स्क्वायर ये बच गया। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये भी π/2 बनेगा, ये भी π/2 बनेगा। तो व्हाट इज द आंसर? बात समझ में आ गई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।